वेलकम बैक। आज का टॉपिक है एरे इन सी। तो सबसे पहले समझते हैं ये एरे क्या होती है। देखिए, आपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना सीखा और वैल्यू इनिशियलाइज करना सीखा, राइट। तो एरे को समझने से पहले हम आपको कुछ चीजें बताना चाहेंगे। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए हमें हेडर फाइल्स की जरूरत होती है। तो हम पहले हेडर फाइल लिख लेते हैं, राइट। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, राइट। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक इंटीजर वेरिएबल लेने वाले हैं ए, राइट। और हमने यहाँ पर क्या किया, ए इज इक्वल्स टू 10 इनिशलाइज कर लिया, राइट। अब हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं ए की वैल्यू। इंटीजर टाइप की है तो %d यूज़ करेंगे, कॉमा जिस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं उस वेरिएबल को लिख देंगे और ये सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देंगे, राइट। तो ये तो आपको पता ही किसका आउटपुट क्या आएगा, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 10, राइट। कंट्रोल F9 कर लीजिए, तो वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 10 आ गई, राइट। अब सपोज यहाँ पर आपने ए की वैल्यू 5 कर ली, तो अब कोई बता सकता है कि अब आपका आउटपुट क्या आएगा। वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सोचिए और मैच करिए, जो आउटपुट आपने सोचा था क्या वही आउटपुट आ रहा है, राइट। अगर आपका आउटपुट सेम आ रहा है या आपने गैस किया था, आपको एक्चुअल नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसको भी समझते हैं। देखिए, अगर आपने आउटपुट 5 सोचा था तो वो आपका आंसर बिल्कुल सही था। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये जो अप्रोच होती है वो टॉप डाउन अप्रोच होती है, राइट। यानी कि जो स्टेटमेंट पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जो बाद में आएगा बाद में एग्जीक्यूट होगा। ए की वैल्यू 10 कभी हुआ करती थी, अब करंट वैल्यू क्या हो गई 5, राइट। तो प्रिंट स्टेटमेंट करंट वैल्यू को प्रिंट करेगा, ना कि प्रीवियस वैल्यू को। पहले क्या था अब उससे मतलब नहीं है। जो प्रिंट करने से पहले लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया है वो आपने ए इक्वल टू 5 किया है, तो ए की करंट वैल्यू क्या हो गई 5, ना कि 10। तो देखिए, अब आपका आउटपुट जो आएगा वो आएगा वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 5। अब चलिए इसका आउटपुट देख भी लेते हैं। तो देखिए, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 5, राइट। अब सपोज ए इज इक्वल टू आपने यहाँ पर 20 कर दिया, अब बताइए क्या आउटपुट आएगा। अब ए की वैल्यू 20 हो गई, राइट। अच्छा, अब कोई कहे अगर हम यहाँ पर ए इज इक्वल टू 12 कर देते हैं सपोज, तो आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, आउटपुट तो आपका वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 20 आएगा, लेकिन ए की करंट वैल्यू 12 हो चुकी होगी, राइट। भले आपने उसको डिस्प्ले नहीं कराया हो, लेकिन आपकी वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 12 हो चुकी होगी आफ्टर एग्जीक्यूशन, राइट। तो देखिए, आउटपुट तो आपका यहाँ पर 20 ही आएगा, लेकिन अगर आपने सपोज यहाँ पर दोबारा से प्रिंट स्टेटमेंट चला दिया, राइट, तो आपका जो आउटपुट आएगा वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 12 भी आएगा, राइट। रन करा लीजिए, राइट। तो अब आप सोच रहे होंगे आप तो एरे पढ़ाने वाले थे, ये चीज कहाँ से आ गई। देखिए, इसको बताने का हमारा पर्पस सिर्फ इतना है कि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि आप एक वेरिएबल में एट अ टाइम सिंगल वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने कोई दूसरी वैल्यू स्टोर कराई तो वो उस पर ओवरराइट हो जाएगी, राइट। कुछ लोगों का तो आंसर होता है कि 10, 5, 20 तीनों प्रिंट करेगा। अरे भाई, कैसे कर लेगा, राइट। 10 कभी हुआ करती थी, देन 5 हो गई होगी, देन 20 हो गई होगी, और जब आपने प्रिंट कराया तो ए की करंट वैल्यू प्रिंट करेगा ना, तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 20 प्रिंट कर दी, फिर देन ए की वैल्यू 12 हो गई। अब आप जब प्रिंट कराएंगे तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 12 प्रिंट करेगा। यानी कि आप एक वेरिएबल में एट अ टाइम
एक सिंगल वैल्यू ही स्टोर करा सकते हैं, राइट। तो डेनिस ने सोचा कि अगर मान लीजिए हमारा डेटा काफी बड़ा होता है, राइट, तो क्या हमें इतने सारे वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, राइट। अगर मान लो आपको 2 वैल्यू स्टोर करानी है तो आप 2 वेरिएबल लेंगे, 3 वैल्यू स्टोर करानी तो आप 3 वेरिएबल लेंगे, 100 वैल्यू स्टोर करानी तो 100 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, 1000, 10 लाख, 50 लाख, जितनी भी आपको वैल्यू स्टोर करानी पड़ेगी तो उसके लिए आपको उतने वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। तो ये तो आपके लिए बहुत टिपिकल हो जाएगा, राइट। तो उसका एक सॉल्यूशन निकाला उन्होंने कि कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता कि एक सिंगल वेरिएबल के थ्रू मल्टीपल डेटा स्टोर कराया जा सके। बस यही सोच एरे को जन्म देती है, राइट। तो यहीं से आपका एरे स्टार्ट हो जाता है। यानी एरे में आप क्या कर सकते हैं, एरे की डेफिनेशन कहती है एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट्स, राइट। देखिए ध्यान रखिए क्या बोला जा रहा है, कलेक्शन तो है एलिमेंट्स का, लेकिन कैसे, सिमिलर डेटा टाइप। यानी कि अगर आपने कोई एरे डिक्लेयर करी है इंटीजर टाइप की, तो उसमें केवल और केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू ही स्टोर करेंगे, राइट। उसमें आप फ्लोट टाइप की वैल्यू, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, राइट। अगर आपको फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर करानी है तो आपको फ्लोट टाइप की एरे क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आपको कैरेक्टर स्टोर कराने हैं तो आपको कैर टाइप की एरे क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट। तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट्स। अब एरे को कैसे डिफाइन करते हैं, सपोज आपने क्या किया, आपने जैसे यहाँ पर ए वेरिएबल डिक्लेयर करा था, वैसे ही आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे एरे को डिक्लेयर करने के लिए, राइट, इस तरीके से। लेकिन एक चीज आपको बता दें, आप जब भी एरे डिक्लेयर करेंगे, केवल डिक्लेयर करते हैं अगर, उसी समय इनिशियलाइज नहीं करते हैं, अगर साइमल्टेनियसली इनिशियलाइजेशन भी कर रहे हैं तब आपको साइज देने की जरूरत नहीं होती है। अदरवाइज अगर आप इस तरीके से ब्लैंक छोड़ेंगे तो आपको एरर जनरेट करेगा। देखिए एरर देता है, इसकी 1 एरर आ गई, राइट। साइज ऑफ ए इज अननोन और 0, राइट। तो आपको एरे का साइज देना मस्ट है। तो सपोज हम 3 एलिमेंट स्टोर कराना चाहते हैं, तो हमने क्या करा, A3 कर दिया। अब देखिए एरर तो खत्म हो जाएगी, राइट। देखिए, राइट। अब क्या कर सकते हैं, अब आप एक सिंगल वेरिएबल के थ्रू मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो A3 का मतलब हो गया एक A नाम की एरे है जो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करने के लिए कैपेबल है, और उसमें आप मैक्सिमम 3 एलिमेंट ही स्टोर कर सकते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन एक ये सिंगल स्टेटमेंट आपको दे रहा है, राइट। अच्छा, अब आप कैसे स्टोर कराएंगे वो भी हम आपको बता दें। आप अगर पहली वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं, राइट, तो आप यूज करेंगे ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0, राइट। और सपोज आपने 10 स्टोर करा दी, राइट। आप मैक्सिमम 3 करा सकते हैं ना, मिनिमम तो 1, 2 और 0 भी करा सकते हैं, है ना, आप कोई भी वैल्यू स्टोर ना कराएं। तो अगर आप यहां पर प्रिंट कराना चाहते हैं ए ऑफ 0 की वैल्यू, राइट, तो आपको यहां पर ए ऑफ 0 लिखना होगा, राइट। तो ए ऑफ 0 पर इसको क्या मिलेगा, 10। अब आप कहेंगे ये 0 क्यों लिखा, आप तो कह रहे थे कि 3 एलिमेंट स्टोर करा सकते हैं, तो 1, 2, 3 करना चाहिए था। बिल्कुल आपका क्वेश्चन जायज़ है, लेकिन एरे का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एरे में जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 1 से नहीं बल्कि 0 से स्टार्ट होती है। यानी कि जो आपका पहला एलिमेंट होगा वो 0 इंडेक्स पर होगा, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो फर्स्ट इंडेक्स पर होगा, जो तीसरा एलिमेंट होगा वो सेकंड इंडेक्स पर होगा, राइट। तो एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, और जब भी आप एरे डिक्लेयर करेंगे तो उसका साइज आपको देना मस्ट है, राइट। और एरे में आप सिमिलर डेटा टाइप के एलिमेंट ही स्टोर करा सकते हैं। तो आप कहेंगे ये तो हम पहले भी कर रहे थे कि एक वैल्यू स्टोर करा सकते थे, राइट। पहले तो हम आपको इसका आउटपुट दिखा देते हैं। तो देखिए A0 पे वैल्यू क्या आ गई, 10, राइट। तो ये देखिए ये काम तो आप सिंपल वेरिएबल लेके भी कर सकते थे, राइट। लेकिन अब आप यहाँ पर जो इसका मेन यूज है वो आप देखेंगे कि आपने क्या कहा, A1 की वैल्यू सपोज आपने 20 कर दी,
राइट। A2 भी कर लेते हैं। सपोज A2 की वैल्यू सपोज आपने 30 कर दी, राइट। तो अब आप यहाँ पर इन सब की वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं। कंट्रोल इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट। और अब आप यहाँ पर क्या करें, A1 कर लें, यहाँ पर A2 कर लें, सेम काम आप यहाँ पर कर लें। वहाँ पे तो वो मैसेज के तौर पर यूज़ कर रहा है, यहाँ पर वो इसका इंडेक्स यूज़ करेगा, राइट। तो A0 पे क्या वैल्यू है, A1 पे क्या वैल्यू है, A2 पे क्या वैल्यू है, ये तीनों वैल्यू आपकी एक न्यू लाइन में डिस्प्ले कराता रहेगा। कंट्रोल F9 कर लीजिए। तो देखिए वैल्यू ऑफ A0 पर क्या है 10, वैल्यू ऑफ A1 पर क्या है 20, वैल्यू ऑफ A2 पर क्या है 30, राइट। तो आई थिंक आपको एरे का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।